असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की। बट एज ए टीचर जिस कमिटमेंट के साथ बेटा मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, अदरवाइज मैं ONGC में जॉब करता था, एक कमिटमेंट के साथ आया हूँ कि हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूंगा और उनको हमेशा एक कैटलाइज करने की कोशिश करूंगा कि लाइफ एक कंटिन्यूअस स्ट्रगलिंग प्रोसेस है। आपके सामने आज स्ट्रगल है पढ़ने का, यही मेरे सामने 2001 में था। एक चाहत थी कुछ बनने की, कहीं सेलेक्ट होने की, वही आज आपके सामने है। आज भी हमारे सामने स्ट्रगल है कि हमें हर क्लास में रोज इंटर करना होता है और एक चैलेंज होता है कि उस क्लास के बैठे हुए 240 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स को समझाना, ये चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि हम आपका नेचर नहीं जानते, आपके ब्रेन का क्या IQ लेवल वो नहीं जानते, तो हमें बैठाना पड़ता है कि यार 99% स्टूडेंट्स को कम से कम समझ में आए। तो लाइफ तो स्ट्रगलिंग प्रोसेस। लोग सोचते होंगे लाइफ में यार बस एक बार MBBS कर लेंगे स्ट्रगल खत्म, नहीं, फिर MS के लिए स्ट्रगल चालू, फिर MS खत्म हो गई, फिर कौन सा अस्पताल हमको रखेगा या हम खुद अपनी क्लिनिक खोलेंगे। क्लिनिक में शुरू में को 5 मरीज भी ना आए एक दिन में, तो मरीज भी ढूंढ के लाने पड़ेंगे। या हो सकता है किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाए तो अपोलो वाले कहें भाई आपके पास तो कोई तजुर्बा नहीं, तो शायद हो सकता है कहीं पर 2-4 साल फ्री में भी काम करना पड़े। स्ट्रगल है बेटा, लाइफ स्ट्रगल है हर एक के साथ। लोग सोचते हैं टाटा इतने बड़े हो गए, उनके सामने स्ट्रगल नहीं है बेटा, अभी तक स्ट्रगल है। उनको लगता है कि यार हमारी और कंपनियां हो जाए और बढ़िया करें। तो आप बेटा कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत समझना, कभी भी। यदि आपने अपने आप को डीमोटिवेट किया बेटा, डिप्रेस हो गए और डिप्रेशन ले जाता है आत्महत्या की तरफ। बिल्कुल बेटा फैक्ट बता रहा हूं, डिप्रेशन आत्महत्या की तरफ लेकर जाता है। कुछ लोग घर से भाग जाते हैं, घर से भी भागते तो आखिर में आत्महत्या ही करते हैं, और ये कायरता भरा कदम है, कभी नहीं करना चाहिए। 2 दिन पहले आपने पढ़ा होगा एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। मैं बेटा इसको कायरता भरा कदम मानता हूं। लाइफ एक स्ट्रगलिंग प्रोसेस है, ध्यान रखना, स्ट्रगलिंग प्रोसेस है। आपका काम है मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, सिलेक्शन होगा ठीक, नहीं होगा तो पॉइंट्स ढूंढेंगे कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि सारे सिलेक्शन यदि एनफ्यूज से हो जाते तो मैं कई बार कहता हूं बेटा अचीवर नहीं बनता। यदि सारे सिलेक्शन एनफ्यूज से हो जाते तो अचीवर नहीं बनता, और सारे सिलेक्शन यदि अचीवर से ही हुआ करते तो फिर एनफ्यूज नहीं बनता। यदि सारे सिलेक्शन अचीवर से ही होते तो एनफ्यूज नहीं बनता, और सारे एनफ्यूज से हो जाते तो अचीवर नहीं बनता। इसका मतलब हर बैच से सिलेक्शन होता है। लीडर में लास्ट ईयर बेटा क्यू फेज में मैंने पढ़ाया, पल्लवी साहू स्टूडेंट थी, 12th के साथ उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, और अभी उसने BHU में टॉप किया था। BHU में फर्स्ट रैंक पल्लवी साहू की क्यू फेज से आई, उसी में सोनिका सिंह थी, MP में उसने टॉप किया वहां पर, और BHU में भी वो सिलेक्ट हुआ। रीजन ये है कि मालूम नहीं कब हमारे स्टार्स, हमारा लक हमारा साथ देना चालू कर दे। आज हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, बट कई बार लक काम नहीं करता। लक काम नहीं करता तो मन चाहे रैंक नहीं आती, बस इसका ये मतलब नहीं बेटा कि हम पढ़ना छोड़ दें। पढ़िएगा जरूर, मेहनत जरूर बेटा करना, यही मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि बेटा गाना कोई भी गा सकता है, गाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन जिस वजह से मैं आया हूँ वो है आपको मोटिवेट करने के लिए। तो प्लीज बेटा लाइफ में ध्यान रखना कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है, और आखिरी क्लास में जब जाऊंगा तो गाना गा के जरूर